Assalamu alaikum guys, you welcome to my YouTube channel Biology with Nan. Today we have to discuss about replication, process of DNA replication. तो replication में हम देखते हैं कि replication means के replica, making a copy. तो DNA replication means के making a copy of DNA strand. DNA की कॉपी किस तरह से बनाई जाती है, तो उसके लिए जो है ना हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और डिफरेंट एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो रेप्लिकेशन मीन्स के डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाना। तो इसके लिए जो एंजाइम या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं कि जो यूज़ होते हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि डीएनए की स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए या रेप्लिकेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसमें जो इंस्ट्रूमेंट जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हमें इनके बारे में पता होगा तो जिस जगह पे ये अटैच होंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा जो एंजाइम है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से सबसे पहले जो है हमें इन एंजाइम के बारे में या इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है ना पढ़ लेना चाहिए या इंट्रो कर लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो एंजाइम है हेलिकेज जो है सबसे पहला एंजाइम है। तो हेलिकेज का फंक्शन जो है वो ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स है। तो इन डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में जो इन बॉन्ड होता है, जो इनको आपस में अटैच किए होता है, बेस पेयर के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन्स बॉन्ड होता है। तो हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा, इसमें से पास होके जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा। तो ये हो गया हेलिकेज का फंक्शन। जहाँ भी हेलिकेज हमें नज़र आएगा तो हम यही कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेक डाउन करेगा, मीन्स के अनजिप करेगा। किस चीज़ को? डीएनए की स्ट्रक्चर को, डबल स्ट्रैंडेड को अनजिप करेगा। इसके बाद सेकंड पे है डीएनए पॉलीमरेज। तो जब ये अनजिप होगी, ओपन हो गई डीएनए की स्ट्रक्चर, तो इसके बाद जो है ना क्योंकि अब ये जो है ना ये स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो गए हैं, तो इनसाइड जो है ना ये डीएनए पॉलीमरेज जो है, मीन्स के एक ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है उसको जो है ना ये एज अ टेम्पलेट लेके बेस पेयरिंग करेगा। मीन्स के अगर ऊपर हमारे पास सीक्वेंस है AGC, तो डीएनए पॉलीमरेज का ये फंक्शन है कि एक ही जगह पे जो है ना एक ही जगह पे T आके अटैच करेगा और इसी तरह G की जगह पे C और C की जगह पे जो है ना T आके अटैच कर देगा। तो ये फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज का। इसी तरह जो नीचे वाली स्ट्रैंड है उसके ऊपर भी इसी तरह ये वो अटैच करेगा, मतलब है जो बेस पेयर है। क्योंकि जब हमारे पास एक बेस पेयर आ जाती है तो हम ऑटोमेटिकली कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के थ्रू जो है ना उसके सामने जो अटैचमेंट होती है, बेस पेयर जो बनता है वो अटैच कर सकते हैं। किसके थ्रू? डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। इसके बाद जो है ना आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर जो है यही जो चीज़ है ये इनिशिएट करता है किसी को टेम्पलेट बनाने में। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद जो है ना वो ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए उसकी हेल्प ज़रूरत होती है आरएनए प्राइमर की। जब आरएनए प्राइमर इनिशिएट कर देता है इस पेयरिंग बेस पेयरिंग को, तो उसके बाद इसका आरएनए प्राइमर का ख़त्म हो जाता है और डीएनए पॉलीमरेज आके पेयरिंग अप करता है। क्योंकि 2 स्ट्रैंड होती हैं, एक जो न्यू स्ट्रैंड बनती है वो कॉन्टीन्यूस वे में होती है, सेकंड जो होती है डिसकॉन्टीन्यूस वे में होती है। तो जो डिसकॉन्टीन्यूस वे में होती है लाइगेज जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इनको आपस में बॉन्ड को इनको आपस में ग्रुप टुगेदर बनाता है, आपस में जोड़ता है। लाइगेज जो है वो अपना फंक्शन इस तरह से परफॉर्म करता है। लास्ट में है टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन ये है कि जब भी हेलिकेज बॉन्ड ब्रेक करता है तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो ये टोपोआइसोमेरेज जो है उस डिस्टर्बेंस को, उस टेंशन को जो क्रिएट होती है उसे जो है ना कम करता है। तो अब हमने इसके जो मेन पॉइंट है उनको देख लिया। अब यूँ ही हम स्ट्रक्चर जो है डीएनए की देखेंगे तभी रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमारे लिए ईजी हो जाएगा बिल्कुल। तो ये जो है ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो अब हम इधर देख रहे हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं कि ग्रीन कलर में ये जो है ना सर्कल है, इसे हम नेम देते हैं टोपोआइसोमेरेज। मीन्स कि ये टेंशन्स को ख़त्म करता है, क्रिएट जो होती है उसे ख़त्म करता है।
और इसके बाद जो है ना ये स्मॉल 3-4 जो सर्कल्स बने हुए हैं इनको हम नाम देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स का। और इनके बाद जो है ना थर्ड पे एक एरो की सूरत में जो है ना तीर के निशान की तरह एक चीज़ जो है उसे हम नेम देते हैं हेलिकेज का। जब हेलिकेज डीएनए की स्ट्रक्चर्स के अंदर इंटर होती है तो उसकी जो पिक्चर या कंडीशन है वो ये है। तो जब भी हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर इंटर होता है तो इनकी स्ट्रक्चर जो है अनजिपिंग हो जाती है, मीन्स कि ओपन हो जाती है। हाइड्रोजन बांध के टूटने से जो है ना डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टोपियोआइसोमेरेज ही इस टेंशन को कम करता है। और इसके बाद जो है ना जो डीएनए के टू स्ट्रैंड जो हैं ये सेपरेट हुए हैं, तो अब ये खुद की जगह पे रिमेन स्टेबल तो नहीं रह सकते। तो इस वजह से जो है ना ये जो स्मॉल सर्कल में के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड जो प्रोटीन्स हैं वो इन स्ट्रैंड्स की स्टेबिलिटी के अंदर हेल्प देते हैं। तो इसके बाद जो है ना पेरेंट स्ट्रैंड से डॉटर स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो है जो हेल्प देती है चीज़ वो है आरएनए प्राइमर एज अ प्राइमेज के तौर पर। ये जो डीएनए प्राइमेज है ये जो है न्यू स्ट्रैंड अब डाटर स्ट्रैंड जो बनी है उसकी इनिशिएशन में जो है ना ये हेल्प देता है। तो इनिशिएशन इसी से होती है प्राइमेज की हेल्प से। और इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आके जो है ना एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड जो है बनाना स्टार्ट कर देता है। जो न्यूक्लियोटाइड के बेसेस हैं वो जो है ना आना शुरू हो जाती हैं और इसके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाती हैं, इसी तरह आती रहती हैं और जो है एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड बनती रहती है। क्योंकि यह जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है, तो इस वजह से 5 to 3 डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड बनेगी डाटा स्ट्रैंड वो कॉन्टीन्यूअस वे में होगी। लेकिन बट इन अपोजिट डायरेक्शन 3 to 5 ये जो है वहाँ क्या होगी, थोड़ी सी जो है ना डिसकॉन्टीन्यूअस वे में होगी। तो जिस वजह से हम कॉन्टीन्यूअस वे को नेम देते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होती है, वो कॉन्टीन्यूअस वे में होती है। और जो 3 to 5 डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ जो है ना स्ट्रैंड बनती है वो फ्रेगमेंट की सूरत में होती है, मीन्स कि थोड़ी सी बनती है फिर स्पेस आ जाती है, फिर बनती है फिर स्पेस आ जाती है, जिन्हें हम नेम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये जो है ना बाद में तो फिल हो जाते हैं और लेगेज की हेल्प से इनके अंदर लेगेज आ जाता है इन बिटवीन, बाद में तो स्ट्रैंड मुकम्मल हो जाती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो बनती है स्ट्रैंड वो होती है डिसकॉन्टीन्यूअस वे में, तो इसलिए हम इसे नेम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो अब ये जो है ना क्लियर हुआ कि जो लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कॉन्टीन्यूअस वे में होती है और वो कहाँ से 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। और इसके बाद जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस वे में होती है और 3 to 5 डायरेक्शन में होती है। और इसके बाद जो है ना ये आरएनए प्राइमेज ने मीन्स के आरएनए प्राइमर में जो इनिशिएट टेम्पलेट बनाया था वो डीएनए पॉलीमरेज उसे जो है ना एंड कर देता है, मीन्स के उसकी जगह पे खुद के बेस पेयर ले आता है। तो इस तरह से जो है ना ये चलते चलते न्यूक्लियोटाइड आए तो ऐड होते होते कॉन्टीन्यूअस से होते होते डिसकंटिन्यूअस में आके जो है ना अपना स्ट्रैंड जो है न्यूली स्ट्रैंड या फिर के डॉटर स्ट्रैंड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो है ना डीएनए की कॉपी जो है ना वो फॉर्मेशन जो है वो हो गई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।